हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देना चाहूँगा। आज़ादी के 8 मास बाद 15 अप्रैल 1948 को ये सुंदर पहाड़ी प्रदेश जो 30 छोटी छोटी रियासतों के विलय के साथ केंद्र शासित चीफ कमिश्नर प्रोविंस के रूप में अस्तित्व में आया। प्रदेश को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित करने का श्रेय तत्कालीन नेतृत्व के साथ साथ प्रजामंडल के आंदोलनकारी के नायकों व आंदोलनकारियों को यहाँ की जागरूक जनता को भी जाता है। मैं आज इस पावन अवसर पर हमारे हिमाचल प्रदेश के निर्माता एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर वाई.एस. परमार जी को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, याद करता हूँ। उनके साथ साथ बहुत सारे महानुभावों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने प्रदेश को विशेष पहचान तथा अलग राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए अथक प्रयास किए हैं। हिमाचल प्रदेश को वीर भूमि के नाम से भी जाना जाता है। इस अवसर पर मैं प्रदेश के उन सभी वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, जिन्होंने इस देश की रक्षा करने के लिए जो है सरहद पे अपनी जानें दी और कुर्बानियाँ दी। आज उनको भी श्रद्धा सुमन में अर्पित करता हूँ। हिमाचल प्रदेश जब अस्तित्व में आया, बहुत सारे लोगों को लगता था कि ये प्रदेश कभी आत्मनिर्भर बन पाएगा, कभी ये प्रदेश अपने पैरों पे खड़े होकर के आगे चल पाएगा। मगर हमारे जो पूर्व में नेतृत्व रहे, हमारे पूर्व के जो मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके अथक प्रयासों से और हिमाचल प्रदेश के अधिकारी और कर्मचारियों के सहयोग से आज हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहाड़ी राज्यों में एक मॉडल स्टेट के रूप में स्थापित है। आज 78 वर्ष के बाद आज हिमाचल प्रदेश जो बुनियादी सुविधाएं हैं, सड़क है, पानी है, बिजली है, स्कूल है और चीज़ें हैं, आज हम जो है गांव-गांव तक पहुंचाने पे हमारी सरकार जो है वो सफल हुई है। आज डॉक्टर वाई.एस. परमार कहा करते थे कि जो हमारी हाथ की जो रेखाएं हैं वो हमारे भविष्य को तय करती है और जो सड़कें हैं वो किसी भी प्रदेश को, किसी भी इलाके का भविष्य को तय करती है। आज हिमाचल प्रदेश में जो है सड़कों का जाल बिछ करके हर गांव में सड़क पहुंची है और लोगों की आर्थिक स्थिति जो है वो सुधरी है। हमें है वो उपलब्धियों वाला कार्यकाल रहा है। भी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश आगे बढ़ा है। हिमाचल प्रदेश जो है आत्मनिर्भर हुआ है और हिमाचल प्रदेश ने चाहे शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र है, चाहे सड़कों का क्षेत्र है, चाहे बिजली का। मंत्रिमंडल की मीटिंग में हिमाचल प्रदेश के 1,35,000 कर्मचारियों को जो है OPS जो है वो प्रदान किया है। हमने हिमाचल प्रदेश की जनता से कुछ वायदे किए थे। हम कह सकते हैं कि हमने 10 वायदों में से लगभग 6 वायदे अपने जो है वो पूरे कर दिए हैं। हमने कहा कि हम शिक्षा का जो गुणवत्ता है हम उसको उठाएंगे। पिछले 5 सालों में जो पूर्व में सरकारें रही, हमारा जो शिक्षा का स्तर है, हम शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ केरला के बाद हिंदुस्तान में हिमाचल का दूसरा नंबर आता था, हमारी जो गिर करके हमारी जो गिरावट है वो 22वें नंबर पर पहुंची है। आज हम शिक्षा के क्षेत्र में सुदृढ़ीकरण कर रहे हैं। आज दूर दराज के क्षेत्रों में जहाँ अध्यापक नहीं है, कर्मचारी नहीं है, उनको भर्ती करके दूर दराज के क्षेत्रों में हम भेजा जा रहा है। हमारी सरकार ने इंग्लिश जो सब्जेक्ट है, इंग्लिश में जो पढ़ाई है वो पहली कक्षा से आरंभ कर दी है। हमने कहा कि हम 68 विधानसभा क्षेत्रों में हर चुनाव क्षेत्र में एक राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के नाम से स्थापित करेंगे। मुझे खुशी है हमारे 31 विधानसभा क्षेत्रों में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का जो बिल्डिंग का जो कार्यक्रम है, बिल्डिंग के लिए बजट का प्रावधान कर दिया गया है और जोरों शोरों से स्कूल की कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो आरंभ हो चुका है। हमें खुशी है कि हिमाचल प्रदेश को समृद्ध एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने जा रही है, ताकि क्योंकि हिमाचल प्रदेश के 80% लोग जो है ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, गांव में रहते हैं। अगर उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी तो हिमाचल प्रदेश जो है आर्थिक रूप से और मजबूत होगा।
हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था बदलने के लिए हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ है कि जो गाय का दूध है, जो गाय के दूध में जो है वो 2 साल के अंदर 19 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की है और भैंस के दूध की जो वृद्धि है वो 14 रुपए प्रति लीटर की है, ताकि जो हमारा किसान और बागवान और दूध पालन जो गांव में रह रहा है उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। हमारी सरकार ने जो है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जो है बहुत सारे कार्यक्रम आरंभ किए। हमने जो गेहूं की जो प्राकृतिक खेती है उसकी जो है कीमत जो है वो 40 रुपए से बढ़ा करके 60 रुपए की है और मक्की की जो खरीद है उसकी कीमत 30 रुपए से बढ़ा करके 40 रुपए की है। अभी हाल ही में जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने बजट पेश किया है, उन्होंने हल्दी की पैदावार के लिए भी जो प्राकृतिक हल्दी है उसकी कीमत जो है 90 रुपए प्रति किलो जो है वो निर्धारित की है। ये एक बहुत सराहनीय और बहुत अच्छा कदम है। हमारी सरकार ने हमीरपुर में स्पाइस पार्क को बनाने का निर्णय किया है। इसी तरह से ऊना में हमारे जो आलू का उत्पादन, बहुत बड़ी तादाद में आलू का उत्पादन होता है। ऊना जिले में जो है एक बहुत बड़ा आलू का प्लांट जो है वो स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए 25-20 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है। हमारी सरकार ने फैसला किया है क्योंकि जो हमारी पंचायतें हैं वो हमारी एक सबसे छोटी पंचायत है, सबसे छोटे लेवल पे जो हमारे प्रजातंत्र का मंदिर है। हमने देखा कि पंचायतों में जो बीपीएल की सूची है, बीपीएल की सूची जो बनाई जाती थी उसमें ऐसे लोग पात्र हो जाते थे। हम सब और पंचायत प्रधानों के हाथ में जो ग्राम बीपीएल की सूची बनाने की पावर थी उसको छीन करके एक कमेटी बना करके गठित की गई है ताकि पात्र और ठीक लोग उसमें शामिल हो सके। हमारी सरकार ने मनरेगा की दिहाड़ी जो है वो 2 साल में 240 रुपए से बढ़ा करके जो है 320 रुपए कर दी है और जिसमें 2 साल में 80 रुपए की वृद्धि की गई है। इसी तरह से जो डेली वेजेस वर्कर हैं उनकी जो 2022 में जो दिहाड़ी थी वो 250 रुपए प्रतिदिन थी, उसको बढ़ाकर 350 रुपए प्रतिदिन थी, उसको बढ़ा करके जो है वो 400 रुपए प्रतिदिन एवं 12,000 रुपए प्रति महीना जो है वो कर दिया गया है। आज हिमाचल प्रदेश को एक सेब राज्य के रूप में जाना जाता है। मुझे खुशी है आपके सोलन जिला में जो हमारे बागवान हैं, हमारे किसान हैं, उन्होंने ऑफ सीजन वेजिटेबल और टमाटर और ऑफ सीजन वेजिटेबल की पैदावार करके आज सोलन को जो है वो टमाटर जिले के रूप में पूरे हिंदुस्तान में भी जाना जाता है। हम चाहते हैं कि हमारा किसान और बागवान बड़े मंडियों का विस्तार हो और किसान को अपनी जो उपज है वो बेचने के लिए दूर दराज क्षेत्रों में नहीं जाना पड़े। आज हर जिले में, हर चुनाव क्षेत्र में मंडी जो है वो स्थापित की जाएगी। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश एक प्राकृतिक रूप से एक सौंदर्य पहाड़ी राज्य के रूप में है और पर्यटन हमारी जो है एक बहुत बड़ी सोर्स ऑफ इनकम और एक बहुत बड़ा कारोबार का एक हमारा क्षेत्र है। हमारी सरकार ने 2,400 करोड़ रुपए की लागत से पर्यटन स्थल विकसित करने हेतु एक कार्यक्रम जो है वो आयोजन किया गया है, जो कि फेज मैनर में हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों में जो टूरिस्ट स्टेशन है उनको डेवलप किया जाएगा। हमारे इंडस्ट्री में भी जो है ऊना में वर्ल्ड ड्रग पार्क जो है वो 2,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहा है, जिसमें 50,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर होगा और 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी तरह से हमारे नालागढ़ में हमारे मेडिसिनल डिवाइस पार्क 350 करोड़ रुपए की लागत से मेडिसिनल डिवाइस पार्क जो है वो बनाया जाएगा। हमने आज बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है और आप जानते हैं पूर्व की सरकारों ने किस तरह से हिमाचल प्रदेश में पुलिस भर्ती पेपर लीक हुआ, किस तरह से हमारे सबॉर्डिनेट सर्विस बोर्ड हमीरपुर में जो पेपर बेचे जाते थे और जब हमारे मुख्यमंत्री जी को ज्ञात हुआ उन्होंने हमीरपुर सबॉर्डिनेट सर्विस बोर्ड के जो कर्मचारी है उनको रंगे हाथे पकड़ा और सबॉर्डिनेट सर्विस बोर्ड को भंग करके एक नया सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड स्थापित किया है, जिसमें पारदर्शिता होगी, जिसमें
हिमाचल प्रदेश के नौजवान को मेरिट के आधार पर नौकरियां दी जाएंगी। और उस समय की पूर्व की जो नौकरियां रुकी हुई थी, लगभग कोई 8,500 नौकरियां जो है रुकी हुई थी, हमें खुशी है कि हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 20,000 जो पोस्टें है वो सैंक्शन की है और उसकी प्रक्रिया जो है आगे चलेगी। इसी प्रकार से सोलन के कथैड़ में मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल 100 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। के क्षेत्र में आपके ऊना सोलन जिले में 54 करोड़ रुपए जो है पैसे सड़कों के सुधार के लिए खर्च किए जा रहे हैं। जल शक्ति विभाग में आपके 101 करोड़ रुपए की लागत से सोलन जिले की जो पीने की पानी की स्कीम्स है उनको इम्प्रूवमेंट के लिए नई स्कीमों के लिए पैसा स्वीकृत किया गया है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में आपके सोलन जिले में जहां जहां डिम लाइट की वोल्टेज है 100 को स्थापित किया जाएगा। हमारा लक्ष्य है हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना, हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाना। हिमाचल प्रदेश का जो नौजवान है उसका किस तरह से भविष्य हो, ये हमारा संकल्प है। और हम आप सबके हिमाचल प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो वायदे हमने किए और जो हमने हिमाचल प्रदेश के लिए सपना देखा है, हम उसमें सफल होंगे। मैं फिर पुनः आप सबका, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और सब अधिकारियों का धन्यवाद करना चाहूँगा और पुनः आपको हिमाचल दिवस के इस अवसर पे शुभकामनाएं दूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप सबका, हम सबका हिमाचल प्रदेश आगे बढ़े, आत्मनिर्भर हो, हमारा जीवन खुशहाल हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।